बहुत सारे शिक्षक बच रहे हैं अपने आप को खुलकर समर्थन देने में कि कौन सा राजनीतिक पार्टी आपके भविष्य के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में और आपके भविष्य के बारे में सोच रही, इसके बारे में बहुत सारे शिक्षक बोलने से बच रहे। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों का तारीफ भी करना चाहते हैं जो खुल करके उन सारे राजनीतिक पार्टियों का विरोध करती है और वैसी राजनीतिक पार्टियां जो हमारे सोच से मिलती है, यहाँ के युवाओं के सोच से मिलती है, उन राजनीतिक पार्टियों का खुलकर समर्थन कर। जो झारखंड में झूठ बोल करके, फरेब करके झारखंड में सत्ता में तो आ तो जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों को देखने का उसको कोई मतलब नहीं होता कि सर इस बार हम तैयारी करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, इस बार हमारा नौकरी हो जाएगा। देखिए, माँ बाप का भी एक उम्मीद होता है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा उम्मीद होता है। नमस्कार साथियों, सभी को जोहार। अब आज जो है, जो समय अब हम लोग के पास कम बचा हुआ है, किसके लिए? तो जो चुनाव, झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, इसके लिए अब हम लोग के पास समय बहुत कम है। आज कुछ विशेष बात पे हम बात करने के लिए आए हुए हैं। आज का जो मुद्दा होगा, यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि आखिर क्यों सभी टीचर, है ना, क्यों सभी टीचर न्यूट्रल होकर के जयराम का समर्थन कर रहे हैं। इसके पीछे का वजह को आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि झारखंड को अलग हुए बीते 24 साल हो गए, लेकिन झारखंड की दशा और दिशा दुर्दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, जहां तक की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा होता है कि जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य से अलग होता है तो अलग क्यों होता है? ताकि वो राज्य ठीक ठाक धनी संपन्न हो सके, और ऊपर वाले की कृपा से झारखंड में वो उतना खनिज संपदा और उतना कुछ है जो पूरे देश में सबसे ऊंचा स्थान पा सके। लेकिन आज झारखंड का नामो निशान नहीं है ना? झारखंड का नामो निशान नहीं। आप टॉप 10 क्या बोलते हैं, राज्य को आप सर्च कीजिए, आपको झारखंड नहीं दिखेगा। तो इसके पीछे का वजह क्या है? तो उसके पीछे का जो वजह है, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो झारखंड में झूठ बोल करके, फरेब करके झारखंड में सत्ता में तो आ तो जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों को देखने का उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी कुछ दिन विशेष करके देख रहे होंगे कि बहुत सारे शिक्षक बच रहे हैं अपने आप को खुलकर समर्थन देने में कि कौन सा राजनीतिक पार्टी आपके भविष्य के बारे में, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में और आपके भविष्य के बारे में सोच रही, इसके बारे में बहुत सारे शिक्षक बोलने से बच रहे। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों का तारीफ भी करना चाहते हैं जो खुल करके उन सारे राजनीतिक पार्टियों का विरोध करती है और वैसी राजनीतिक पार्टियां जो हमारे सोच से मिलती है, यहाँ के युवाओं के सोच से मिलती है, उन राजनीतिक पार्टियों का खुलकर समर्थन कर रही है। देखिए साथियों, होता ऐसा है ना कि एक शिक्षक जो होते हैं वो बहुत करीबी से विद्यार्थियों को देखते हैं और विद्यार्थियों का दुख और दर्द, कैसे विद्यार्थी 200-400 रुपया पैसा जुड़ा करके और काफी दूर से शिक्षक के पास एक उम्मीद लेकर के आते हैं कि सर इस बार हम तैयारी करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, इस बार हमारा नौकरी हो जाएगा। देखिए, माँ बाप का भी एक उम्मीद होता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा उम्मीद होता है और सबसे बड़ा रिसोर्सेस होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए और कुछ अच्छा कर जाए, कुछ अच्छे जगहों पे रोजगार करे, कुछ अच्छा नौकरी करे। लेकिन यहाँ के युवा को ठगा जा रहा है। यहाँ का युवा तो जानते हैं कि सरकार एग्जाम लेगी, लेकिन ये भी जानते हैं, ऐसा कुछ सालों से ऐसा हो गया कि एग्जाम फॉर्म तो भरवाया जा रहा है लेकिन उसका एग्जाम नहीं लिया जा रहा। सबसे इसका सटीक एग्जाम्पल जो हम लोग देख पाते हैं, बच्चे हम लोग के पास काफी उम्मीद से आते हैं, हम लोग पैसा भी लेते हैं। हालांकि ये वीडियो बनाना हम लोग का कोई बहुत ज्यादा ऐड कमाना, टीआरपी कमाने का नहीं है। हम युवाओं का दर्द को बारीकी से समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत बारीकी से समझ रहे हैं कि कैसे अपना वो 4-4 साल, 5-5 साल मतलब कैसे व्यर्थ हो जा रहा है, जबकि उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास क्षमता है, वो कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ की सरकार में वो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना, कि कोई भी एग्जाम को सही समय पे कंडक्ट करवा के उसका रिजल्ट दे दे। अभी आप देखिए, चुनाव का डेट घोषणा हो चुका है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होना, 28 तारीख को रिजल्ट आएगा। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, है ना, कोई धांधली नहीं होगा। लेकिन यही जब विद्यार्थियों के भविष्य की बात आती है तो धांधली हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि आप तो अपना जीवन सेट कर रहे हैं, लेकिन जिसका जो उम्र है 8 साल 10 साल आप ऐसे ही बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो आखिर हम ऐसे राजनीतिक पार्टियों का समर्थन क्यों करेंगे?
हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक शिक्षक हैं, शिक्षक मित्र एसबीआई, है ना, ये खुलकर समर्थन कर रहे हैं, है ना, खुलकर जयराम महतो का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं आज जयराम महतो एक पढ़ा लिखा नौजवान झारखंडियों के दुख और पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। यदि किसी एकदम आत्मा दिल पे हाथ रख करके बोला जाए तो झारखंड के हित के बारे में यदि बात करने वाला कोई नौजवान आया है तो आज के डेट में जयराम महतो आया है। तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाले समय में झारखंड को बचाने के लिए और झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, झारखंड को ऊंचे स्थान पे ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग हर एक चीज में परिपूर्ण हैं और ऐसा हम लोग तभी कर पाएंगे जब आप एक सही नेता का चुनाव करेंगे, है ना। हम लोगों का जो काम है वो आप लोगों को चीजें अवेयर कराना। जितनी भी पार्टियां अभी तक बनी है, किसी ने झारखंड के बारे में एक हित तक का काम नहीं किया, झारखंडियों के बारे में एक पॉइंट तक नहीं सोचा। अभी तो सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी कर दी है जिसमें से झारखंड के हित के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है वो अपने हित के लिए कि हम ये पॉइंट दे देंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है इससे हम लोग क्या करेंगे, रूबरू आपको करवाते रहेंगे। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।